अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों को, मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को और मेरी प्यारी प्यारी स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, खैर व आफ़ियत से रखें, आमीन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ उन चीज़ जो हमारी जो शेडिंग टेक्निक्स हैं उसके हवाले से बताने जा रही हूँ कि हमारी शेडिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, या हम जो शेडिंग करते हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं, या उनका सोल्यूशन क्या है। ठीक है जी, तो काइंडली क्या कीजिए कि लास्ट तक वीडियो देखा करें। मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम नहीं देखते और स्किप करते जाते हैं तो वो मिस हो जाती हैं, और जब हम लगाने बैठते हैं तो पता चलता है जी जिन्होंने जो बताया था वो तो ऐसा बन ही नहीं रहा। हालांकि होता क्या है कि हम लोगों ने वीडियो ही नहीं देखी होती, पूरी मिस कर देते हैं हम लोग, बीच में से स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है जी। जान नहीं छुड़ानी, अपने अंदर थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा स्टेमिना लाना है, और ये वीडियो लाजमी पूरी देखनी है ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं शेडिंग के हवाले से, अगर आप लगा चुकी हैं, लगाती हैं, आपको लगानी आती है, लेकिन फिर भी शेडिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, क्योंकि हर इंसान का होता है, कहीं ना कहीं वो वीक ज़रूर होता है। तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि आपको कुछ तरीके, टिप्स बताए जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं बन रहा तो इस तरह से कर लो। ठीक है जी, तो आपने क्या कर लेना है, सिंपली सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है जी, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना है, बताइए कि आपको इसमें से कितना कुछ सीखने को मिला, कैसा मिला, ये कौन सी चीज़ें जो आपको पहले नहीं पता चली और अब जाके आपके साथ डिस्कवर हुई इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरी वीडियोस को देखते हुए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा फेसबुक का ग्रुप है, वो जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पे शेयर कर सकती हैं। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरे फ्री कोर्सेज़ हैं, आप मुझे उस पर भी ज्वाइन कर सकती हैं। इन तमाम डिटेल्स के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगी। ये मेरी बुक है, अगर ये बुक भी कोई परचेज़ करना चाहता है, इस हवाले से भी कोई डिटेल्स लेना चाहता है तो प्लीज़ काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। और भी काफ़ी कुछ है, प्रैक्टिस मटेरियल है, सब कुछ है इंशाल्लाह, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो टॉपिक है हमारी इस क्लास का, आज हम उसकी तरफ आते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी मेहंदी आप लगा लीजिए। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी है, किसी को दिखाएं जी मैंने मेहंदी लगाई है, बड़ी प्यारी है, लेकिन जब आप उसको मेहंदी दिखाती हैं तो वो बोलता है कि यहाँ पर कहीं पे ये जो जगह है ना, ये तुमने अच्छी नहीं बनाई। ठीक है ना, ये जो पोर्शन था ये तो बड़ा प्यारा बना था, लेकिन इस पोर्शन में आपने ये है ना, मतलब खूबसूरत नहीं लग रहा। अब उस बंदे को खुद भी नहीं पता कि क्यों नहीं लग रहा, लेकिन वो जो एक नज़र होती है इंसान की देखने वाली ना, वो जो फर्स्ट जो एक होता है इम्प्रेशन जो होता है वो उस पर अच्छा नहीं पड़ रहा होता, तो उसका पता आपको होगा क्योंकि आप लगाती हैं। ठीक है, देखने वाले क्या करते हैं, सिर्फ दिखाई देने वाली चीज़ों को देखकर फैसला कर देते हैं कि जी ये बड़ा खूबसूरत है। तो अगर आपको मेहंदी लगानी भी आती है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ज़रूर देखिए। ठीक है जी, और ज़रूर देखकर इससे आपको अगर कोई हेल्प मिलती है तो मुझे भी बताइए, मुझे भी खुशी होगी कि आपको इससे काफ़ी कुछ हेल्प हुई। अब शेडिंग के हवाले से क्या होता है, हमारी अक्सर स्टूडेंट्स, हमारी अक्सर सिस्टर्स और हमारी अक्सर प्यारी प्यारी बहनें क्या कर देती हैं कि शेडिंग करते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या करती हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी ये होती है कि वो जब भी शेडिंग करती हैं ना तो अपने हाथ में एक टिशू, एक अदर टिशू, चले टिशू ना सही, कपड़ा तो अवेलेबल होता है ना, आप कपड़ा ले लीजिए, वो नहीं रखती अपने साथ। जी कपड़ा कितना महंगा होता है, टिशू कितनी महंगी चीज़ होती है, सस्ती, लेकिन हमें आदत नहीं होती इन चीज़ों की। जब हम अपने अंदर ये चीज़ नहीं रखते ना, शुरू से अपने आप को इन चीज़ों का आदी नहीं रखते, तो हमारे हाथ भी गंदे होते हैं। बहुत सी मैंने ऐसी सीनियर आर्टिस्ट देखी हैं जिनकी ये जो 2-3 उंगलियां होती है ना, ये इतनी कलर, मतलब इतना उस पर मेहंदी लगी हुई होती है कि मैं बता नहीं सकती। यानी वो पता चल रहा होता है जैसे कि वाकई जो है ना, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी बुरा फील होता है जब भी आप किसी को मेहंदी लगाने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी उसके सामने आती है। ठीक है जी, फिर आपका जो आप बात कर रही हैं, आप उनसे जो मतलब आपकी उनसे जो डिस्कशन हो रही है, जो भी बात हो रही है, वो उनके ऊपर असर डालती है, वो बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट। मेहंदी तो थर्ड स्टेप आता है लगाने का। तो किसी भी कस्टमर को जब आप मेहंदी लगाएं, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखें, उनसे अच्छे से बात करें, और अपनी मेहंदी लगाते वक्त अपना जो हुलिया है, जो आपकी जो अपीयरेंस है, उसको ऐसा रखें कि हर एक आपको देखे
क्या हो, खुश हो, उसे खुशी हो आपसे मिलकर, ना कि आप इतना बिजी हो जाएं किसी भी काम में कि आप अपने आप का ख्याल ही छोड़ दें। ठीक है जी, तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, मेहंदी के हवाले से जो मैंने बताया कि आज हम शेडिंग सीख रहे हैं, कि शेडिंग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, शेडिंग जो होती है वैसे तो कई तरह की होती हैं, लेकिन जो यहाँ पर बेसिकली मैं एक शेडिंग जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फिर कभी दूसरी वीडियो जो होगी उसमें जो शेडिंग्स की टाइप्स हैं या डिफरेंट तरह की शेडिंग्स होती हैं वो शेयर करूँगी। तो यहाँ जो मैं आपके साथ शेडिंग करने जा रही हूँ, मोस्ट कॉमन, बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है हमारे पाकिस्तान में, जो लोग यूज़ करते हैं, हर जगह आपको नज़र आती होगी। वो कौन सी शेडिंग होती है, सिंपल स्ट्रोक वाली शेडिंग्स। ठीक है ना, स्ट्रोक्स निकली होती हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोक्स, लाइंस ड्रा की गई होती हैं या किसी भी उससे निकली होती हैं, ये होती हैं स्ट्रोक्स। ठीक है, यानी आप सिंपली एक लाइन ड्रा करते हैं और उससे आप स्ट्रोक्स खींचते हैं, लाइंस खींचते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे हाथ में होती है या हम लोग जो करते हैं वो क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि आप अपने हाथ में कोई टिश्यू रखा करें, अपने साथ रखा करें, कोई कपड़ा रखा करें, कि जब शेडिंग की बारी आती है, और भी काफ़ी जगहों पे हमारी जो मेहंदी का नोजल होता है, जो नीब होता है, वो क्या होता है कि वो साफ नहीं होता। यानी हम जब इससे मेहंदी निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ मेहंदी इसके टिप पे रह जाती है। तो जब आप दोबारा से उस डिज़ाइन के ऊपर ये मेहंदी फेरते हैं तो वो जो पिछला जो लगा हुआ होता है वो फिर से लग जाता है, जिससे वो हमारे जो डिज़ाइन है वो उसमें नीटनेस नहीं रहती, वो ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए अपने साथ टिश्यू रखा करें। एक तो आपके हाथ भी साफ होंगे, दूसरा क्या होगा कि आपकी जो नोजल साफ करने वाली आदत है ना, ये अडॉप्ट होगी, आप आदी हो जाएंगी इस चीज़ की, और यकीन मानिए इससे बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है। ठीक है जी, तो शेडिंग के हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। शेडिंग जो है हम सीख रहे हैं वो स्ट्रोक वाली शेडिंग, उसमें जो आप लोग गलतियां करते हैं मैं वो शेयर करूंगी आपके साथ, और उसको जो बनाने के तरीके हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अच्छा जी, मैं अपनी प्रैक्टिस बुक का लास्ट वाला प्रैक्टिस सेक्शन ओपन करने जा रही हूँ। ठीक है जी, हमने अपना प्रैक्टिस सेक्शन ओपन किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताएंगे कि स्ट्रोक वाली शेडिंग बेसिकली होती क्या है। हमने रोज़ फ्लावर किए थे, आपने देखे होंगे। रोज़ फ्लावर में क्या होता है कि जो शेड की जो शेडिंग की जाती है उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कई तरह के फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें आपको ये शेडिंग नज़र आती है, लीव्स में भी नज़र आती है। तो स्ट्रोक वाली बेसिकली क्या होती है, किस तरह से होती है। स्ट्रोक वाली सबसे आसान है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। स्ट्रोक वाली होती है बेसिकली, जैसे मैंने पेन से ड्रॉ करके बताया था कि इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है, और उसमें से स्ट्रोक्स निकले होते हैं इस तरह से, ये इसको बोला जाता है स्ट्रोक वाली शेडिंग। ठीक है, ये होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारी जो ये लाइन होती है जब हम धो लेते हैं तो ये प्रोमिनेंट होती है, जबकि जो दूसरी होती है ना, जो हमने स्ट्रोक्स निकाले होते हैं, वो इतना ज़्यादा उभर के सामने नहीं आती क्योंकि बहुत बारीक होती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या इन्होंने निकाला हुआ है कि जब हम स्ट्रोक्स निकालेंगे ना तो उसके लिए हम कोई ऐसी मेहंदी यूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा डार्क, या वो जो अर्क वाली मेहंदी होती है जिसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है वो यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर की आउटलाइन को डार्क करने के लिए कलर्ड मेहंदी यूज़ कर लेते हैं। तो आप जो भी यूज़ करें टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, अब आपने क्या कर लेना है कि स्ट्रोक वाली मेहंदी के हवाले से मैं आपको बता रही थी। फर्स्ट एक तो ये तरीका होता है, सिंपल लाइन लें और उसमें से स्ट्रोक निकालें। दूसरा तरीका क्या होता है कि वो भी देखने में बिल्कुल एक ही जैसा है दिखने में, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइन ड्रॉ की, इसके आगे हमने क्या किया था कि मेहंदी को ऊपर जो अपना प्रेशर है वो ख़त्म कर दिया, यानी मेहंदी निकालना ख़त्म कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, इधर इस दूसरे वाले स्टेप में मेहंदी के ऊपर प्रेशर डालेंगे और लाइंस को बाकायदा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हम स्ट्रोक्स नहीं निकाल रहे, ये हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ज़रा गौर से सुनिए और ये समझने वाली चीज़ है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ हमने स्ट्रोक्स निकाली थी, यहाँ हमने लाइंस ड्रॉ की थी। दिखने में दोनों एक जैसी हैं लेकिन बनाने का तरीका दोनों का अलग है। ठीक है, अब इसमें हम गलतियां कौन सी करते हैं इसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे सिंपली हमने ये लाइन ड्रॉ की, अब आप इतनी पतली लाइन ड्रॉ किया, इसमें से आप अगर स्ट्रोक्स निकाल रही हैं, ये देखिए जैसे मैं निकाल रही हूँ इस तरीके से, तो एक चीज़ आप मुझे बताइए कि इतनी पतली लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी में से आपने स्ट्रोक्स निकालना है, मजीद मेहंदी नहीं यूज़ करती, तो वो क्या स्ट्रोक्स निकलेंगी जब पहले आपने इतनी पतली मेहंदी लगाई है। तो पहले काम क्या करना है, ये गलत तरीका है।
आपको क्या करना है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लगा रही हैं कि जी मैंने स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए पतली लाइन ड्रॉ की थी, तो फिर इसी के ऊपर दोबारा से ज्यादा प्रेशर के साथ मोटी लाइन लगाइए, ठीक है। और इसमें से फिर अब मेहंदी के ऊपर प्रेशर देना छोड़ दें और स्ट्रोक्स निकालना शुरू कर दें। ये देखिए, तो आपकी क्या होंगी कि स्ट्रोक्स निकलेंगी ऐसे, ठीक है जी। ये सही तरीका है। तो ये गलती आपने अगर कहीं की हुई है तो उसको ठीक कर लें। इसके अलावा ये जो स्ट्रोक वाली शेडिंग की जो फर्स्ट टाइप है, इसमें एक और गलती जो हमारी अक्सर स्टूडेंट्स जो प्यारी प्यारी सिस्टर्स करती हैं, वो करती हैं कि जैसे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और इसको दोबारा से मैंने प्रोमिनेंट कर दिया, मोटी लाइन ड्रॉ की। अब इसमें से अगर मैं स्ट्रोक निकाल लूँ तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करती हैं, ये इनका ये तरीका होता है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। समझ आ रही होगी आपको कि यहाँ पर क्या गलती की आपने, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या गलती हुई कि आपने वो जो लाइन ड्रॉ की थी ना, उसको क्रॉस करते हुए स्ट्रोक्स गुजारे हैं, ठीक है। आपने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। ये जो ऊपर आपको एक थिकनेस नजर आ रही है ना, लाइन की मोटाई, ये इसी तरीके से बरकरार रहेगी। इसको कैसे रखा जाता है कि जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इसको मैंने प्रोमिनेंट किया अच्छे से। अब क्या हुआ कि आपको नजर आ रहा है कि इसकी दो लेयर्स हैं, एक ऊपर वाली साइड है, एक नीचे वाली साइड है। अगर हम ऊपर से क्रॉस करते हुए इसमें से स्ट्रोक निकालेंगे तो ये शेप आएगी, जो कि बिल्कुल ही मतलब गलत तो अलग की बात है। लेकिन जब आप इस तरह से स्ट्रोक्स निकालेंगे ना, तो ये जो स्ट्रोक्स हैं वो बारीक नहीं बनेंगी आपस में जुड़ी हुई होंगी और मतलब एक फैला हुआ होगा, पता नहीं चल रहा होगा कि ये स्ट्रोक किया या आपने ये फिलिंग की हुई है। तो क्या है कि जो नीचे वाली साइड है ना, ये वाली लेयर, इससे आपने स्ट्रोक्स निकालने इस तरीके से, क्रॉस नहीं करना इस लाइन को। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये तो ये जो है बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप इसको इस तरीके से क्रॉस करेंगी तो क्या नुकसान होगा? सबसे पहला तो ये कि आपकी ये जो स्ट्रोक्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई होंगी, ऐसे लगेगा जैसे आपने फिल किया हुआ है। सेकेंडली क्या होगा कि जो आपकी मेहंदी है, ये जो ऊपर वाली आपने एक बॉर्डर लाइन बनाई है ना, वो टूट जाएगी, तो आपको दोबारा से उसके ऊपर वो बॉर्डर लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा तरीका है इसको ठीक करने का। इसके अलावा जो हमारा, ये तो हमारी फर्स्ट टाइप थी स्ट्रोक्स जो है निकालना किसी भी लाइन से, किसी भी शेप से, या किसी भी लीफ में, किसी भी फ्लावर में। अब दूसरा जो हमारा स्ट्रोक का तरीका है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। वो जो मैंने जैसे पहले बताया कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसमें अब पिछले वाले स्टेप में हमने क्या किया था कि मेहंदी से कोन निकालना छोड़ दिया था। यहाँ हम क्या करते हैं कि स्ट्रोक्स नहीं निकालते, लाइन के साथ साथ हम मेहंदी से पतली पतली सी लाइनें जो हैं वो ड्रॉ कर रहे होते हैं बाकायदा प्रॉपरली, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। तो आप जब इनको ड्रॉ करेंगी ना, तो ये भी एक शेडिंग का तरीका है। एक शेड इस तरह से भी किया जाता है शेडिंग, एक उस तरह से भी की जाती है, ठीक है। मुझे अगर आप गए हैं पर्सनली तो ये वाली शेडिंग इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है जो 2 वाली है, कि इसमें बड़ा नीटनेस ज़रा ज़्यादा आती है। लेकिन अगर आपको मेहंदी कोन के ऊपर कंट्रोल है तो आप ये शेडिंग कीजिए। अदरवाइज अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप क्या कीजिए कि शेडिंग के लिए फिलहाल अपना फर्स्ट जो आपने स्टेप देखा उसको फॉलो कीजिए। तो इस तरीके से करना है। इसमें क्या होता है कि आपको पहले बारीक लाइन लगानी होती है, फिर स्ट्रोक्स जो लाइंस होते हैं वो ड्रॉ करने होते हैं, और थर्ड स्टेप क्या होता है कि इसके ऊपर उसके बाद जो है प्रोमिनेंट लाइन लगानी होती है, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या करते थे, बारीक लाइन लगाते थे, फिर मोटी लाइन लगाते थे और उसके अंदर से स्ट्रोक्स निकालते थे। यहाँ हमें क्या करना है कि लाइंस के अंदर से स्ट्रोक्स नहीं निकालनी, तो इस वजह से हम बारीक लाइन लगाएंगे और मेहंदी से जो है अपनी जो है लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे। अब इसमें हम क्या गलती करते हैं अपनी स्टेप 2 में, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। होता क्या है कि हम लोग लाइन लगाते हैं लेकिन बारीक नहीं लगाते, मोटी लगा लेते हैं पहले से। यानी हम क्या कर रहे होते हैं, बना तो स्टेप 2 वाली स्ट्रोक्स बना रहे होते हैं, लेकिन तरीका कौन सा यूज कर रहे होते हैं, फर्स्ट वाला। भाई जिस चीज का जो तरीका आपको बताया है आप वही यूज करें, ठीक है जी। तो अब ये जो सेकंड वाला आपको नजर आ रहा है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग लाइंस को निकालते हैं। जो अक्सर मैंने जो देखा है लोग इस तरह से करते हैं कि अब यहाँ पे मैं मेहंदी से लाइंस लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है कि आपको नजर आ रहा होगा कि इसके साथ साथ नीटनेस उस तरह नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि
पहले ही बॉर्डर लाइन पे इतनी ज़्यादा मेहंदी लगी है, जब आप इस निब को उसके साथ टच करके मेहंदी निकाल के भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो थोड़ी बहुत मेहंदी उस बॉर्डर लाइन की इसके ऊपर लग जाती है और वो भी नीचे आ जाती है, जिससे क्या होता है कि वो एक्सटेंड हुई थी, जैसे मेल्ट हुई हुई है। जैसे आपको इस दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है ना, तो ये कौन सी लुक देने लग गई है, ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो वाली लुक देने लग गई है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या कर लेना है, ये तरीका गलत है। अगर आप ये वाली स्ट्रोक करना चाह रही हैं स्टेप 2 वाली, तो सिंपली सी बारीक लाइन लगाएं और लाइट से प्रेशर के साथ आपने ये लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, इस तरह से। और फिर उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर देकर आपने लाइन लगा लेना है, ये सही तरीका है। तो मैंने आपको क्या बताया, 2 तरीके बताए शेडिंग के। कौन से? दोनों ही स्ट्रोक वाले हैं, लेकिन एक में क्या होता है कि आप लाइंस से जो है वो स्ट्रोक्स निकालते हैं, दूसरे में क्या होता है कि आप स्ट्रोक्स जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो सिंपल सा तरीका है। ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, ये जो आपको बताया जाता है कि आप इस तरह से करें, इस तरह से, जब आप इनको अपनी मेहंदी में यूज़ करेंगी तो यकीन जानिए कि बहुत इजी सफाई से आपकी मेहंदी लगेगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं, ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, ये ज्वाइन होते हैं, तब जाके हमारी मेहंदी खूबसूरत लगती है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ओवरऑल आपकी मेहंदी बड़ी प्यारी है, लेकिन कहीं पे जाके किसी ने आपको कह दिया कि ये जो पोर्शन है ये ऐसा लग रहा है या वैसा लग रहा है, जो आपके साथ अक्सर हुआ होगा, तो आप जब देखेंगे तो यकीनन आपको भी बुरा फील होगा। और वो लुक भी जो है वो वाकई जो है ना, उस एक छोटी सी गलती की वजह से वो जो पूरा डिज़ाइन इतना खूबसूरत बना होता है उसको जो है ना ख़राब कर देती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, हर चीज़ को परफेक्ट रखने के लिए, हर एक एलिमेंट को डीपनेस में जाकर देखें और समझिए कि कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे देना है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा हम फ्लावर बना लेते हैं। यहाँ पर मैं वही रोज़ वाला फ्लावर बना लेती हूँ। क्या करते हैं हम लोग, स्वर्ड बना लेते हैं एज अ बेस। हमें हमेशा फ्लावर बनाने के लिए बेस की ज़रूरत होती है। उसके ऊपर हम फ्रिल की लेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कुछ स्टेप्स हैं, जस्ट आपको वो फॉलो करने हैं और आपका काम हो गया। देन अब मैं उसके ऊपर जो हमारी रोज़ फ्लावर की पत्तियां हैं वो ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। मैं 3 ही ड्रॉ कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर स्ट्रोक्स निकालने। अब अगर आप फर्स्ट वाला स्ट्रोक का तरीका जो है वो यूज़ करना चाहती हैं तो क्या करेंगी, इनके बॉर्डर्स को पहले थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। इस अब मेहंदी को ख़त्म करके इसमें से स्ट्रोक्स निकालिए। ये देखिए, ये होगी आपकी एक शेड। दूसरा तरीका, अगर आप 2 वाला अपनाना चाहती हैं तो क्या करेंगी कि इसको जो इस कॉर्नर है इसको ऐसे ही रखी और हल्के से प्रेशर के साथ ये देखिए स्ट्रोक्स जो है वो ड्रा कर लेंगे, एक ये तरीका। और उसके बाद फिर आप इसको प्रोमिनेंट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये सिंपल से 2 तरीके हैं जिसको आप अपना अवेल करके, जिसको आप अपना कर बड़ी आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर सकती हैं और इसको अपने डिज़ाइंस में, अपनी मेहंदी में यूज़ करेंगी तो आपको पता चलेगा। आप ज़रूर इन जो शेडिंग की जो मैंने आपको बताया है इसको ज़रूर ड्रा कीजिए, बनाइए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला, ठीक है। आपको कितना हेल्पफुल हुआ, आपके लिए कितना जो है इसमें हेल्प मिली आपको, या आपके काम में इसमें कितनी नीटनेस आई, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे शेयर कीजिए कमेंट्स में। अगर आपको कोई और चीज़ सीखनी है, समझ नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपने फीडबैक से आगाह करती रहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा नंबर जो है मौजूद है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकती हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी इंशाल्लाह। मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, आप मुझे उसमें भी ज्वाइन कर सकती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।